हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ 12th क्लास इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शंस, जिसका आज हम 4th लेसन का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो मैं इस लेसन का अपने चैनल guptastudy.com पे अपलोड कर दिया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को वीडियो को देखें और जो भी वीडियो देखें आप शुरू से अंत तक देखें। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले, शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं स्टेज 2 से। Who hath not seen the optimite the store? Who hath not seen the optimite the store? कहने का अर्थ है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा नहीं है ना, कि तुम्हें अनाज के भंडारों के बीच में बैठा नहीं देखा। यानी कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें अनाज के भंडारों के बीच में बैठा हुआ देखा। सबसे पहले टू ऑटम के जो पोएट हैं, तो सेकेंड स्टेज में एक लड़की को कंपेयर कर रहे हैं ऑटम से, एक लड़की की तुलना कर रहे हैं, एक गर्ल के बारे में बता रहे हैं कि कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें अनाज के भंडारों के बीच में बैठा हुआ देखा है। Something, however, six aboard my find the sitting careless on a granary floor। यानी कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुझे बाहर में ढूंढे, यानी कि बाहर के लोग जब तुम्हें ढूंढने आते हैं, तुम्हें खोजने आते हैं, ना तुमसे मिलने आते हैं, तो वो तुम्हें जो है अनाज के गोदाम के जो है छत पर बैठा पाते हैं, यानी कि अनाज के बीच जो है वो बैठा पाते हैं। यानी कि तुम्हें अनाज की जो है खेतों में, खलिहानों में जो है से तुम्हें देखते हैं, वहीं पर तुम्हें पाते हैं और तुम कहीं नज़र नहीं आती हो, है ना। कहते हैं कि जब कभी गांव के लोग या आपके शहर के लोग तो जानते ही हैं कि तुम अनाज के बीच रहती हो, अनाज के बीच में ही बैठती हो, अनाज के ऊपर ही बैठती हो, तुम अनाज की जो है रानी हो, महारानी हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तुम्हें बाहर से कोई लोग ढूंढने आता है ना, तो वो भी तुम्हें जो है अनाज के बीच में बैठा पाता है, यानी कि वो तुम्हें अनाज के बीच ही जो है से बैठा हुआ पाता है, बैठा हुआ देखता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एबोर्ड का अर्थ हो गया यानी कि बाहर के लोग, यहाँ पर विदेश नहीं है, बाहर के लोग, यानी कि आपके गांव के बाहर या कंट्री के बाहर जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहा है कि जब दूसरे गांव से तुम्हें लोग ढूंढने आते हैं, उस समय भी तुम जो हो, है ना, उस अनाज के सबसे फर्स्ट जो फ्लोर होती है उसकी जो है ना ऊपर ही बैठी हुई रहती हो, बैठी हुई पाती है। ठीक है। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड, है ना, द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड। यहाँ कहता है कि तुम्हारा बाल जो है ना, तुम्हारा जो बाल जो है ना, विनोइंग वाइंड यानी कि हवाओं से, है ना, तुम्हारी बाल को हवाओं की झोंकों से उठाया जाता है, यानी कि तुम्हारी बाल जो है हवाओं की झोंकों से उठाया जाता है। यहाँ पर हवा चलने की बात नहीं कहता है, यानी कि जो देखे होंगे आप गाँव शहर में, गाँव में जो लेडी लोग जो हैं जब सूप से जो है धान को उसाते थे पहले, है ना, उसाते थे, उनको उड़ाया जाता था, उसाया जाता था उनकी हवा से। जब वो चावल को फटकते हैं, कुछ औरत अपने घरों में या देहातों में, उनकी बात करता है, उससे जो हवा निकलती है उसी को विनोइंग वाइंड कहा जाता है। उससे जो तुम्हारी बाल को जो है से उठाया जाता है, उसी बाल को कहता है कि उससे जो हवा निकलती है ना, उससे तुम्हारी बाल जो है उड़ती है ना। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे कि और ऑन हाफ रीप्ड, है ना, फुर्रो साउंड अस्लीप, है ना, और ऑन अ हाफ रीप्ड, है ना, फुर्रो साउंड स्लीप। यानी कहने का अर्थ है कि और उसे, है ना, आधी तैयार हल से बने लीख में, यानी कि हल से बने लीख देखे ना आप, खेत में जो है लंबा लंबा लीख होता है, उसको कह रहा है कि उस लीख में जो बीज जो है
है ना, जिस प्रकार बीज जो है उस लीक में बोया जाता है, सोया जाता है, उसी प्रकार तुम जो हो, है ना, तुम जो हो सो जाती हो, तुम जो हो झपकी लेने लगती हो। यानी कि जब बेचारी वो अपने अनाजों को ओसाती है ना, वो जब वर्क करती है अपने खेतों में, अपने खलिहानों में, तो वो थक जाती है। यहाँ पर थकान का महसूस हो रहा है ना। जब वो थक जाती है तो झपने लगती है, यानी कि सोने लगती है ना, झपकी लेने लगती है। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कुर्सी पे बैठकर जो है से एक नींद ले लेते हैं, यानी कि झुकते हैं। कभी कभी बच्चों को भी देखे होंगे कि जो है उन लोग झुकते रहता है और गिर भी जाते हैं ना। तो वही बात यहाँ पर कहता है कि जो लीक जो हुआ होता है ना, उसके जैसे, यानी कि उसी के जैसे जो है ना, आधी तैयार हल से, आधी जो तैयार हल वाला जो लीक रहता है, उसमें बीज के जैसे, उसमें बीज के जैसे जो है ना, नींद जो है उसको आता है ना। ड्रॉन विथ द फून ऑफ पपीज विल दे हुक, है ना, ड्रॉन विथ द फ्यूम ऑफ पपीज। फ्यूम का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? फ्यूम का अर्थ हो गया क्या? स्मेल, सुगंध, है ना। और पपीज का अर्थ हो गया, पपीज यहाँ पर देखिए पीछे एक फूल का जो है फिगर हमने दिखाया है ना, जो बैकग्राउंड में दिया गया है। तो वही फ्यूज है जिसमें जो है अफीम का जो है उससे निकाला जाता है। अफीम का मतलब समझिए कि एक प्रकार का पौधा होता है ना, उसी को पपीज बोला जाता है ना। जो आपको पीछे दिखाया गया है, पीछे आपका बैकग्राउंड में दिखाया गया वही है ना। कहता है कि ड्रॉन विथ द फ्यूम ऑफ पपीज विल दे हुक, है ना, स्पेयर द नेक्स्ट अश्वेत एंड ऑल इस ट्विंस फ्लावर, है ना। कहता है कि अफीम के पौधे के तेज महक के साथ, है ना, अफीम के पौधे के तेज महक के साथ जो है ना, उनकी, यानी कि उसको जो झपकी आने लगता है, उसको जो नींद आने लगता है, वह अफीम के पौधे के सुगंध के कारण आने लगता है। यानी कि पपीज के पौधे के पपीज के सुगंध के अफीम के कारण जो है उसे नींद आने लगता है, वो जो है से झपकी लेने लगती है, यानी कि वह सोने का प्रयास करने लगती है ना। और वह वही लीक में जो है ना, वो जो लीक बना हुआ रहता है उसी में वो जो है से सो जाती है, खेतों के बीच में जो है से, है ना, घुलटा जाती है, यानी कि सो जाती है ना। जैसे खेत में वर्क करते करते लोग कहीं पर भी सो जाते हैं, आरी पर भी और लीक में भी सो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है, लेखक समझा रहा है ना, कि वो जो औरत है वह उस बनी खेत की, है ना, लीक में जो है ना, वो पपीज के फ्यूम के जो है मदहोश होकर, फ्यूम से जो है से मदहोश हो जाती है ना। वह जो है वह सुस्त हो जाती है और जो है से वो नींद में प्रवेश कर जाती है ना। और कहता है कि एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लिनर दाउ, है ना, डोस्ट कीप, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लिनर दाउ डोस्ट कीप, यानी कि अगले फसल कटे जमीन पर तथा इसके सभी एक जैसे फलों पर दया करता है। यानी कि अगले समय जब इसका फसल कटता है, इसकी फसल काटने की बारी आती है ना, जब फसल उसका करता है ना, तो सभी फसलों पर जो है से वो दयावान होती है, वो जो है से खुश होती है, और वह जो है वर्क कर करके उसकी फ्यूम यानी कि सुगंध से जो है वो मदहोश हो जाती है ना। आगे कहता है कि स्टडी दे लेडन हीड एक्रॉस अ ब्रुक, है ना, स्टडी दे लेडन हीड एक्रॉस अ ब्रुक, यानी कहने का अर्थ है कि और कभी कभी संग्रह करने वाले की तरह तुम अपने, है ना, तुम अपने और बाय अ सीडर प्रेसेस विद, है ना, पेटेंटियल लुक, है ना, और अपने बोझ के लदे हुए जिस्म को लगातार झरने को पार करते रहती हो। यानी कि जो झरना का जो पानी होता है ना, वह अपने अनाज से लदे हुए शरीर को, यानी कि सिर पर अनाज को लिए हुए रहती है, सिर को संग्रह कर कर अनाज को लिए हुए रहती है और उस झरना को पार करती है, और अपने बोझ को जो है से अपने सिर पर लादे हुए दाऊ है ना, वाचेस द लास्ट ऑजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, है ना। कहता है कि वह लगातार जो है, और तुम जो है अंतिम गिर रहे पानी के, है ना, बूंद को घंटों घंटों तक देखते रहते हो, है ना। कभी कभी जो है थक जाता है लोग, और कपार पर जो है ना, अनाज के इकट्ठा करके बोझा को उठाते झरना को पार करते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि है ना, वो घंटों तक उस पानी के बूंद को जो है से देखते रहता है, निहारते रहता है। कभी कभी कई लोगों को देखे होंगे, है ना, कि एक गाल पे हाथ रख कर और लोग जो है बहुत
गहरी सोचों में चले जाते हैं, है ना। यानी कि उनको कितना भी पुकारिए, कितना भी जो है सिखाइए, सुनाइए, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। एक बार हिलाने के बाद, झंझोरने के बाद जो है उठते हैं और चिढ़ा जाते हैं, नहीं। तो वही बात यहाँ पर कह